हमारी नायिका आन्या गहरी नींद में सो रही थी। उसकी आंखें खुली तो देखा कि कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। मैं कहाँ हूँ? मुझे तो घर पर होना चाहिए था। मैं तो घर पर सो रही थी, वो चौंक कर बोली। तभी सिस्टम की आवाज आई, तुम बहुत ज्यादा ओवरवर्क करती हो ना, तो तुम्हारा नॉवल वर्ल्ड में स्वागत है। आन्या हैरान थी। मुझे लगता है मैं सपना देख रही हूँ। मैं कुछ ज्यादा ही नॉवल पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। पर सिस्टम ने बताया कि उसे इस नॉवल के विलेन अर्नव के लिए नफरत की भावना को शून्य करना होगा। अगर उसकी हेट वैल्यू 100% हो गई तो ये नॉवल वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी हमारे नायक अर्नव, जो इस नॉवल वर्ल्ड का विलेन था, की एंट्री होती है। आन्या ने सोचा, इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आ रहा है? पक्का ही सपना देख रही हूँ। अब जो मैं करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। उसने खुद को छुड़ाया और अर्नव की टाई पकड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगी। तुम्हें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इससे पहले वो उसे दोबारा किस करती, अर्नव ने चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। आन्या बोली, ये कौन सा कोई नाटक चल रहा है? लेकिन अर्नव ने दोबारा पूछा, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? आन्या को उसकी बातें अभी भी मजाक लग रही थी, पर जब अर्नव ने उसके हाथ पर चाकू मारा तब उसे दर्द हुआ। तब उसे पता चला कि ये सपना तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि आन्या अपने घर पर बैठकर एक नॉवल पढ़ रही थी और बड़बड़ा रही थी। बताओ जी, कैसा नॉवल लिखा है। हीरोइन ने सिर्फ वास तोड़ा था और उस विलन ने उसका काम तमाम कर दिया। कितना क्रूर है, किसी की जान ले ली। हीरोइन बेवकूफ थी जो इससे शादी करने चली थी। मैं होती तो इसको कभी नहीं चुनती। और ये बोलकर वो सो जाती है। पर तभी सिस्टम ने उसे उसके रूम से नॉवल वर्ल्ड में पहुंचा दिया था। आन्या कहती है, मैंने सच में टाइम ट्रैवल किया है। अभी मुझको याद आया, यही नॉवल का सबसे बड़ा क्रूर विलेन है। मुझे यहाँ पर अपना काम तमाम नहीं करवाना है। वो देखती है कि अर्नव की हेट वैल्यू 90% है। अर्नव एक डेविल वाली स्माइल दे रहा था। आन्या सोचती है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, और जल्दी से कोई बहाना सोचती है। वो सोचती है, अब मैं क्या करूंगी? ऐसे तो उसकी हेट वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये तो मुझे ऊपर पहुंचा देगा। और उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अर्नव हैरान था। आन्या कहती है, हाँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरा कितने सालों से तुम पर क्रश है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था। और अब तो मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और इसलिए छिप छिप कर देखती हूँ, मिस्टर अर्नव। पर इससे मेरी तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं थोड़ी ना बदल जाएंगी। अर्नव कहता है, सच में? तो अभी भी इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। और नहीं तो क्या मिस्टर अर्नव, मुझे तो तुम्हारी सारी हॉबीज पता है। अर्नव कहता है, अच्छा फिर बताओ, अगर तुम सही हुई तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। आन्या सोचती है, अच्छा हुआ मैंने नॉवल पढ़ लिया था, तभी मुझे साइको की पसंद के बारे में पता है। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारा पसंदीदा रंग नीला है, तुम्हारा पसंदीदा फल करम्बोला है और तुम्हारी पसंदीदा कार बेंटले है। तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, तुम्हें मछली भी पसंद नहीं है। अर्नव कहता है, तुम्हें सच में मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। लगता है तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। आन्या कहती है, हाँ, मैं यहाँ तभी तो घुसी थी क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तो मिस्टर अर्नव, मुझे यहाँ से जाने दो। अर्नव कहता है, अगर तुम्हें मैं इतना ही पसंद हो, और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, तो फिर तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों नहीं दे देती? आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 99% हो गई है। वो कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। अर्नव पूछता है, और कितने झूठ बोलोगी? मुझे पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है। अर्नव पूछता है, बताओ फिर। मुझे वादा करो मुझे नहीं मारोगे। अर्नव कहता है, मुझसे डील करोगी? अगर तुम मुझे इतना ही जानती हो, फिर ये भी पता होगा कि मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। आन्या कहती है, मुझे पता है तुम्हारे चाचा ने ये लड़ाई शुरू की थी। और सोचती है, अर्नव इस नॉवल में इसलिए बुरा बना क्योंकि जिस चाचा ने इसे पाला था, उसी ने इसके माता पिता को मारा। अर्नव कहता है, ये तो मुझे पता है, कुछ और नया बताओ। आन्या हैरान थी, तुम्हें पता है? पर नॉवल में तो लिखा था इसे आखिर में पता चलेगा। और कहती है, मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है। अर्नव पूछता है, बोलो कुछ। आन्या कहती है, हाँ, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। और बहाने सोचने लगी थी, पर तभी अर्नव चाकू मारता है। आन्या डर जाती है, पर आंखें खोलकर देखती है कि अर्नव ने चाकू एक गुंडे को मारा था जो उस पर अटैक करने वाला था।
ये सब देखकर आन्या इतना डर जाती है कि भागकर सोफे के पीछे छिप जाती है। गुंडे अर्नव पर अटैक करने आते हैं। अर्नव उनसे फाइट करते हुए सोचता है कि भला इस दुनिया में मुझे कोई कैसी पसंद कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने मकसद से ही आता है मेरे पास। वो सारे गुंडों को मारकर भगा देता है। आन्या सोचती है मेरी जान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बचकर भाग लेती हूँ। और जैसे ही वो जा रही थी, एक गुंडा चालाकी से अर्नव पर अटैक करने वाला था, पर आन्या के जाते हुए बॉटल से पैर फिसल गया और वो उसके आगे आ गई, जिसकी वजह से चोट उसके लग गई थी। जबकि अर्नव को लगता है कि इसने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया, इसका मतलब ये सच में मुझे पसंद करती है, और फोन करता है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। दरअसल आन्या ने कहाँ उसे बचाया था, वो तो गलती से गिर गई थी। अर्नव कहता है अभी मुझे कन्फेस करने की जरूरत नहीं, बाद में कर देना। पर वो देखता है कि उसकी हेट वैल्यू कम होकर 90 हो गई और आन्या बेहोश हो जाती है। अर्नव उसे हॉस्पिटल ले आता है और संतरे छील रहा होता है। जैसे ही आन्या उठती है, वो उसे संतरा देने लगता है। आन्या सोचती है पक्का इसमें जहर होगा। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए चाकू रोका, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे मत मारना। पर अर्नव उसे फिर भी खिला देता है। आन्या भी उसे निगल जाती है और कहती है वादा करती हूँ मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और फिर सोचने लगती है कि अर्नव की हेट वैल्यू 100 तब होगी जब रोशनी ने उसका वास तोड़ा था। तो मुझे इस नॉवल की असली हीरोइन रोशनी को ढूंढना होगा। अगले सीन में वो रोशनी के पास आती है, जो उसे चाय पिलाकर देती है। आन्या सोचती है रोशनी एक साइकेट्रिस्ट है, तो पेशेंट बनकर इसे अप्रोच करना सबसे बढ़िया है। डॉक्टर रोशनी कहती है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पर तभी वहां पर अर्नव की एंट्री होती है और मेड्स उसे मालिक बोलकर वेलकम करती हैं। उसे देखकर तो आन्या के वैसे ही होश उड़ गए थे। अर्नव सोचता है ये मुझे इतना पसंद करती है कि यहाँ तक पहुंच गई। आन्या पूछती है तुम यहाँ क्यों? अर्नव कहता है जब तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि ये मेरा घर है। आन्या हैरान थी कि वो यहाँ रहता है, तो रोशनी बताती है मैं कैन परिवार की गोदलीवी बेटी हूँ और मिस्टर अर्नव मेरा भाई है। आन्या तो एकदम हैरान थी। भाई, नॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अरे हाँ, मैंने पूरा नॉवल पढ़ा था, मैं इतने गुस्से में थी सीधे एंड तक पहुंच गई थी, महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना तो भूल ही गई। डॉक्टर रोशनी बताती है कि ये मेरी पेशेंट है तो कुछ समय के लिए हमारे घर पर रुकेगी। अर्नव सोचता है मैं भी देखता हूँ ये लड़की क्या करती है। आन्या सोचती है अब तो मेरी पक्का बैंड बजने वाली है, क्योंकि अर्नब उसकी तरफ डेविल स्माइल करता हुआ चला जाता है। डॉक्टर रोशनी उसे बताती है कि तीसरे फ्लोर पर तुम्हारा कमरा है, तुम वहां रह सकती हो। तो आन्या जाते हुए कहती है उस डेविल को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले चाचा को रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। और अंधेरे में जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है, हाथ लगाती है। ये क्या है? ये तो किसी का चेहरा लग रहा है। पर तभी लाइट जलती है तो वो अर्नब होता है। उसे देखकर डर के मारे आन्या चीख पड़ती है। अर्नब कहता है तुम सपने देख रही हो क्या? आन्या कहती तुम्हें किसने कहा था किसी और के कमरे में लाइट बंद करके बैठने को? अर्नव कहता है तुम्हारा कमरा रोशनी ने बताया नहीं था, तुम्हारा कमरा तीसरे फ्लोर पर है, आंखें खोलकर देखो ये कौन सा फ्लोर है। तब उसे याद आता है कि वो तो दूसरे फ्लोर पर आ गई थी गलती से। अर्नव की हेट वैल्यू 90 से 89 हो जाती है। आन्या कहती है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पर अर्नव गुस्से से उसके करीब आ जाता है। पहले तुम जानबूझकर रोशनी की पेशेंट बनकर आई हो, फिर मेरे कमरे में आकर मुझसे चिपकने की कोशिश की। पर अर्नव गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। बताओ तुम्हारा मेरे करीब होने का क्या मकसद है? उसकी हेट वैल्यू 90% हो गई थी। आन्या की तो हालत बुरी हो रही थी और कहती है मैं बताती हूँ। अर्नव जैसे ही उसे छोड़ता है, आन्या कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? मुझे पता है तुम्हें डरावने सपने आते हैं रात को, जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती, तो मैं तुम्हें दर्द में कैसे देख सकती हूँ। मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा खास नहीं हूँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी। मुझे पता है मैं ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी तुम्हारे लिए नूडल्स बना सकती हूँ। तुम्हें रात को अकेलापन महसूस हो, तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अर्नव की हेट वैल्यू 85% हो जाती है। आन्या रोती हुई कहती है मुझे नहीं पता, तुम मुझे इतना गलत समझोगे। अगर तुम्हें मुझे मारकर खुशी मिलती है तो ठीक है, मार लो। पर अर्नव उसे छोड़ देता है और आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 80 हो गई। पर अर्नव सोचता है भला किसी को मेरे सोने की इतनी परवाह क्यों होने लग गई। आन्या वहां से भागने लगी थी, पर अर्नव उसका रास्ता घेर लेता है। आन्या जैसे ही मुड़ती है, अर्नव उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। आन्या तो एकदम शॉक में थी। अर्नव कहता है ये मेरे पसंदीदा में ये भी शामिल है। आन्या सोचती है इस डेविल ने मेरी पहली किस ले ली। पर अब नाटक जारी रखना होगा और उसे पकड़कर किस करने लग जाती है। वो दोनों किस करने में बिजी हो गए थे। तभी आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 80% से कम होकर 75% हो गई। अर्नव कहता है तुम्हें ये पसंद है? तुम कुछ समय तक कैन परिवार में रहो, जब तक तुम मुझे अच्छे से जान नहीं जाती, शायद तब तक तुम मेरे बारे में ये ख्याल छोड़ दो। तो आन्या थैंक यू बोलकर वहां से भाग जाती है, पर बाहर आकर दीवार पर लात मार रही थी। एक तो मैं इस बेकार से नॉवल में आकर फंस गई हूँ, ऊपर से उस डेविल ने मेरी किस भी चुरा ली
और गुस्से में चली जाती है, जबकि अर्नव किस को याद करके मुस्कुराता है कि रोशनी से ट्रीटमेंट के बहाने मैं उसे इस बार व्रत तोड़ने से रोक दूंगी। और फिर आन्या जाकर डॉक्टर रोशनी से पूछती है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा है जो तुम्हें निकल ना रहा हो? डॉक्टर रोशनी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन में मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। मुझे ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, बस इतना याद है कि मेरी माँ मेरे लिए नूडल्स बनाती थी। तो आन्या डॉक्टर रोशनी के लिए नूडल्स बनाने लग जाती है कि उसे पक्का पसंद आएंगे। अर्नव आता है तो आन्या उसे चुप करा देती है। ये एक बड़ा सरप्राइज है। अर्नव सोचता है, सिर्फ इसे मेरा जन्मदिन याद रहा, और कहता है, मैंने देख लिया है तो रहस्यमयी बनने की जरूरत नहीं है। आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 65% हो गई, तो सोचती है, ये तो मुझसे नफरत करता है ना, तो ये कम क्यों हो रही है? अर्नव कहता है, मेरे जन्मदिन पर नूडल्स बनाए हैं, और बैठकर खाने लग जाता है। आन्या सोचती है, मैंने तो डॉक्टर रोशनी के लिए बनाए थे, इसे लग रहा है कि इसके लिए बनाए हैं। बताओ, जिस बेचारे का कोई जन्मदिन नहीं मनाता तो उसने मेरे नूडल्स ही चुरा लिए। और आगे पूछती है, कैसे लगे? पर अर्नव का चेहरा पूरा लाल हो रहा था। अर्नव कहता है, मुझे एलर्जी है। आन्या कहती है, फिर तुमने क्यों खाया? अर्नव कहता है, तुमने इतनी मेहनत से बनाया था, बर्बाद थोड़ी ना जाने देता, इसलिए खा लिया। आन्या कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हें इससे एलर्जी है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे बना देती। और सोचती है, मुझे इस पर दया क्यों आ रही है? ये तो बहुत बड़ा डेविल है जो मुझे मारना चाहता था। अर्नव कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें आखिरी चांस देता हूँ। आन्या कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्नव जैसे खड़ा होने लगा था, पर एलर्जी की वजह से उसकी हालत खराब थी और उसके ऊपर ही गिर जाता है। पर उनको ऐसी हालत में रोशनी देख लेती है, तो वहीं से वापस चली गई थी। बाद में डॉक्टर रोशनी उसे देख रही थी तो आन्या पूछती है, क्या हुआ? डॉक्टर रोशनी कहती है, मुझे तुम्हारे और मिस्टर अर्नव के बारे में पता चल गया है। आन्या हैरान, क्या पता चल गया हमारे बीच में? डॉक्टर रोशनी कहती है, मुझे सब पता है, छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो। आन्या कहती है, मैं उसे पसंद करती हूँ? असंभव। मिस्टर अर्नव उनकी बातें सुन रहा था। आन्या देखती है हेट वैल्यू 70% बढ़ गई, तो इधर उधर देखती है, ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर डॉक्टर रोशनी को बताती है कि ये बस गलतफहमी है, तुम्हें पता भी नहीं है, वो एक नंबर का डेविल है, मुझे देखते ही मुझे ऊपर पहुंचा देगा। पता है कितना डरावना है, उसे देखते ही मेरी टांगें थर थर कांपती हैं। मैंने कल तुम्हारे नूडल्स बनाए थे पर उसने सारे छीन कर खा लिए। और देखती है हेट वैल्यू 85% बढ़ गई, तो वो समझ जाती है कि पक्का मिस्टर अर्नव आसपास से उसकी बातें सुन रहा है। अर्नव गुस्से में था, मैं फालतू में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था। डॉक्टर रोशनी कहती है, अच्छा तो गलतफहमी थी? आन्या हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, गलतफहमी नहीं थी, सच था। मैं तो मिस्टर अर्नव से बहुत प्यार करती हूँ, पर वो हमेशा मुझे मारना चाहता है। तुम्हें पता है ना, मैं कुछ खास नहीं हूँ, इसलिए उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। मैंने तो उसके लिए जन्मदिन का सरप्राइज भी प्लान किया था, पर मुझे क्या पता था वो गलती से नूडल्स खा लेगा। सच तो यह है कि मैं जन्मदिन का उपहार भी नहीं दे पाई। तो हेट वैल्यू 75% हो जाती है। तब जाकर आन्या चैन की सांस लेती है। अच्छा हुआ इस बार मैं बच गई। अर्नव सोचता है, लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था। अच्छा होगा ये कभी मुझसे झूठ न बोले, वरना तो इसका काम तमाम कर दूंगा। तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि आन्या एक अनाथ है जिसे प्रकाश ने गोद लिया है, ताकि वो मिशन के लिए कुछ भी कर सके। तो मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू 99% बढ़ जाती है। आन्या की तो हालत खराब हो रही थी। अर्नव चाकू लाकर सीधे उसकी गर्दन पर रख देता है। मैंने बोला था ना, अगर मुझसे झूठ बोलोगी तो तुम गई काम से। आन्या कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अर्नव पूछता है, तो बताओ, तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया था? आन्या कहती है, बताया तो था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अर्नव कहता है, तो उस बूढ़े ने तुम्हें भेजा है मेरे लिए? तुम्हें नाटक करके कैसा लगा, मजा आया? आन्या सोचती है, अच्छा तो अर्नव को शक है कि मुझे चाचा प्रकाश ने भेजा है, ऐसे रिएक्ट कर रहा है, पक्का इसके पास सबूत होगा। और कहती है, तुम्हारा दुश्मन चाचा प्रकाश है, मैंने उसका मिशन नहीं लिया तो उसने किसी और को दे दिया होगा। ये सब देखकर रोशनी तो बहुत ज्यादा डर रही थी। अर्नव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसे याद आता है कि आन्या ने उसे बैठाया था, इसलिए वो रुक जाता है। आन्या सोचती है, इसने मुझे नहीं मारा, क्या ये मुझे ऐसे ही छोड़ रहा है? अर्नव कहता है, इससे पहले मैं कुछ करूं, जाओ यहाँ से। पर आन्या उसे पीछे से गले लगा लेती है और सोचती है, मैं इस डेविल से दूर वैसे भी कहीं नहीं भाग सकती हूँ। अर्नव कहता है, अच्छा तुम्हारी ये पसंद है, और उसे पकड़कर वहीं पर किस करने लग जाता है, जबकि डॉक्टर रोशनी उन दोनों को देखकर हंस रही थी। और मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू 99 से 65% हो जाती है। आन्या सोचती है, मुझे इसे मनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और उसका ब्लेजर पकड़कर कहती है, सॉरी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल शुरुआत में मैंने वो टास्क लिया था क्योंकि उसके पास मेरी दादी का तावीज़ था और वो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। पर यह भी सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा अगर मैं मिशन नहीं लूंगी तो कोई और ले लेगा। अर्नव कहता है, मुझे पता है। आन्या सोचती है, इसे कैसे पता? तावीज़ वाली कहानी तो मैंने अपनी तरफ से झूठ बनाई थी। अर्नव कहता है, तुमने तावीज़ की जगह मुझे चुना? आन्या कहती है, बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अर्नव मुस्कुराता हुआ जाने लगा था। आन्या चैन की सांस लेती है। पर अर्नव कहता है, एक बात याद दिलानी थी, जो लोगों पर प्यार का भूत सवार होता है उनकी सुखद अंत नहीं होता। आन्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। अर्नव कहता है, आप क्या शर्मा रही हो,
इतना देखूंगा तुम कैसे व्यवहार करती हो, और चला जाता है। रात में आन्या सोचती है, आखिरकार मैंने सब कुछ संभाल लिया, पर उसकी हेट वैल्यू भी काफी ज्यादा है, मैं उसे कैसे रोकूं। पर तभी उसे कॉल आता है, तुम के परिवार के घर पर होना। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर अर्णव को बताता है कि अभी पता चला है, प्रकाश ने आन्या को फोन से कांटेक्ट किया है। अर्णव कहता है ठीक है, मुझे ऑडियो सुनाओ, और उनकी आवाज सुनने लगा था। चाचा प्रकाश बोल रहा था कि तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है, अब मामला तुम्हारे हाथों में है तो सब कुछ ठीक ही होगा। आन्या सोचती है ये कौन है। चाचा प्रकाश कहता है तुमने अपनी रणनीति बदल दी है, भले तुम जल्दी उसे मार नहीं पाओगी पर मुझे उसके बारे में सारी जानकारी देती रहना। आन्या हैरान और सोचती है अच्छा ये वही नमूना है, इससे तुम्हें कुछ जानकारी निकलवा सकती हूँ। और कहती है चिंता मत करो, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, पर मिस्टर अर्णव मुझसे बहुत नफरत करता है, भला मैं उसे कैसे कुछ पता लगा पाऊंगी, तो तुम मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बता देते। ये सुनकर मिस्टर अर्णव को गुस्सा आ रहा था। आन्या सोचती है देखा मैं कितनी जीनियस हूँ, इतना अच्छा प्लान बनाया है, और देखती है कि मिस्टर अर्णव की उसके लिए हेट वैल्यू बढ़ रही है। तो आन्या सोचती है आखिर इस डेविल को क्या हो रहा है। चाचा प्रकाश कहता है एक प्लान है, आज रात अंडरग्राउंड में नीलामी है जिसमें ग्रैंड फिनाले में नीले और सफेद रंग का वास होगा, और ये वास मिस्टर अर्णव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ ये वास मिस्टर अर्णव के हाथों में नहीं जाना चाहिए। आन्या सोचती है कहीं ये वही वास तो नहीं जिसका जिक्र नॉवल में भी है और जिसे रोशनी ने तोड़ दिया था, और कहती है नीलामी में जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए जो मेरे पास है ही नहीं। तो चाचा प्रकाश कहता है पैसे की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। मिस्टर अर्णव को कर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आन्या कहती है हाँ अगर तुमने पैसों का बंदोबस्त कर दिया तो मैं पक्का वो ले लूंगी, और फोन काट कर सोचती है एक बार वास मिल जाए आधा मिशन तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। दिन सोने लगी थी पर उसकी हेट वैल्यू 75% हो जाती है। दरअसल आन्या ने प्लान बनाया था कि वो वास ले लेगी तो वो वास टूटने नहीं देगी और नॉवल की एंडिंग दुखद नहीं होगी। जैसे ही वो वास की फोटो लेने जाती है मिस्टर अर्णव से टकरा जाती है। अर्णव पूछता है कहाँ जा रही हो। आन्या कहती है कहीं भी तो नहीं, मैं तो ऐसे घूम रही थी। अर्णव सोचता है अच्छा तो ये लड़की सच नहीं बताएगी। आन्या कहती है मुझे गैराज से कार मिल जाएगी, और उसकी चाबी लेकर भाग जाती है। फिर वो चुपके चुपके घर आ रही तो अर्णव कहता है क्या लेकर आई हो। आन्या कहती है ये तो ऐसी मामूली सा सामान है, अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। अर्णव उसे रोकता है। आन्या कहती है ये मेरा महत्वपूर्ण सामान है, तुम नहीं देख सकते हो, पर अर्णव उसे कमर से पकड़ लेता है। मुझे दूसरी बार कहने की आदत नहीं है, खोलो इसे, क्या तुम्हें डर है कि तुम पकड़ी जाओगी। आन्या कहती है ये भी कोई बात हुई। अर्णव उसे पकड़कर किस कर देता है। अब क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी। आन्या तो नर्वस होने लग गई थी और फिर बॉक्स खोलकर उसे दिखाने लग जाती है जिसमें कुछ और सामान था। आन्या कहती है मैं तुम्हें जन्मदिन पर देने वाली थी, और सोचती है अच्छा मैं कितनी स्मार्ट हूँ, वास मैंने कार में छिपा दिया था, पर उसकी हेट वैल्यू कम क्यों नहीं हुई। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मालिक ये वास आपकी कार में मिला। आन्या तो एकदम डर जाती है। अर्णव कहता है तो ये तुम्हारा वास है। आन्या सोचती है मैं हाँ नहीं कर सकती वरना इसे लगेगा कि मैं चाचा प्रकाश के साथ मिली हुई हूँ, और कहती है नहीं तो जब मैं कार से गई थी मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। अर्णव कहता है ये वास तो लाखों का है, भला कोई कार में ऐसे लापरवाही से क्यों छोड़ेगा। तभी चाचा की कॉलिंग आती है। आन्या के फोन में मिस्टर अर्नव उनकी बातें सुन रहा था और गुस्से से मारता है। आन्या देखती है कि मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू बढ़ रही है। चाचा प्रकाश कहते हैं तुमने वो वास मुझे क्यों नहीं दिया। आन्या सोचती है अभी मुझसे पैसे मांगेगा, मेरा प्लान तो काम किया नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कौन है। और कहती है तो मैं वापस क्यों करूं, कौन हो तुम। तुमने बोला वो वास मिस्टर अर्नव के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने उसे दे दिया, तो चलो अब निकलो यहाँ से। चाचा प्रकाश कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। आन्या कहती है बेशक मैं मिस्टर अर्नव की तरफ हूँ। मिस्टर अर्नव गुस्से से उभार तोड़ने वाला था पर यह बात सुनकर रुक जाता है। आन्या कहती है बूढ़े मैंने पहले ही तेरे मिशन को मना किया था, आया बड़ा मिस्टर अर्नव को परेशान करने वाला, निकल यहाँ से। और फोन काट कर कहती है सारे के सारे एक नंबर के नमूने हैं। तभी देखती है कि मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू कम होकर 60% हो गई। मिस्टर अर्नव मुस्कुराता हुआ उभार को छूता है, तो आन्या का मकसद उसके प्लान को खराब करना था। अगले दिन आन्या उस वास पर नजर रखे हुए थी और सोचती है मुझे इसका ध्यान रखना है कि कहीं ये टूट न जाए वरना मेरे सारे प्रयास खराब हो जाएंगे। मिस्टर अर्नव आकर देखता है कि एक मेड सफाई कर रही थी। जैसे ही वो वास को छूती है आन्या जाकर एकदम से ठीक कर देती है और मेड से कहती है ये वास मिस्टर अर्नव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम इसे बिल्कुल मत छूना। मिस्टर अर्नव सोचता है इसका मतलब इसे मेरी चीजों की इतनी कीमत है। बचपन में मिस्टर अर्नव एक वास पर ड्रॉ कर रहा था, तभी उसकी माँ ने आकर कहा था ये तुम्हारे पापा का पसंदीदा वास है और तुम इसे सड़ा रहे हो। उसके पापा आकर कहते बच्चों को खेलना पसंद है, खेलने दो ना। पर फिर उसने देखा किसी ने उसके माता पिता को मार दिया और वो बच्चा था इसलिए डर के मारे वहीं पर छिपा हुआ था।
आन्या कहती है, और ये वास वही वाला होता है। आन्या सोचती है कि इसकी इतनी हिम्मत, इतनी महंगी चीज पर ड्रॉ कर दिया, वो इंसान भी पक्का बहुत अमीर होगा। तभी मिस्टर अर्नव आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। तुम्हारे लिए मेरी फैमिली कितनी महत्वपूर्ण है। आन्या को कुछ समझ नहीं आता। तभी डॉक्टर रोशनी आती है। उसका हाथ लगने से अचानक से वास गिरने वाला था, पर आन्या जल्दी से वास को पकड़कर बचा लेती है। मिस्टर अर्नव वास को साइड रखता है, ठीक तो हो ना? आन्या कहती है, हाँ वास बिल्कुल ठीक है। अर्नव कहता है, मैंने पूछा तुम ठीक तो हो ना? तो वो उसे देखने लगी थी और मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू अब 50% हो गई थी। अर्नव सोचता है बेवकूफ कहीं की, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि पिछली बार चाकू का जख्म तो भरा नहीं था सही से, और दोबारा चोट मार के बैठ गई। तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना जख्म और गहरा भी हो सकता है। मिस्टर अर्नव कहता है, तुम वास को बचाने के चक्कर में इतनी बावली हो गई थी, खुद ही चोट मार ली। आन्या कहती है, मुझे डर था कि वास टूट ना जाए। अर्नव कहता है, क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो? और उसे आराम करने को कहता है। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और देखते हैं कि उसकी हेट वैल्यू 45% हो गई। आन्या कहती है, हमें जल्दी जाकर वास को बचाना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जाने लगी थी, पर अर्नव उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। आन्या सोचती है, ये क्या कर रहा है, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं समझ रहा। मिस्टर अर्नव कहता है, लड़कियों को किस करना बहुत पसंद होता है ना, तो इसकी चोट लगी है, मैं किस करके इसे ठीक कर दूंगा। और उसे धड़ाधड़ किस किया जा रहा था। पहले तो आन्या मना करती है, पर फिर वो भी किस का आनंद लेने लगी थी और सोचती है, अब मुझे इस डेविल की किस बुरी क्यों नहीं लग रही है। मैं ये और नहीं कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कंट्रोल करना होगा। पर देखती है कि उसकी हेट वैल्यू और कम हो गई। तो आन्या कहती है, इसे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, करते हैं फिर। और पर ऐसे लेट कर मेरी चोट में दर्द हो रहा है, पोजीशन बदलनी पड़ेगी। और उसके ऊपर चढ़कर किस करने लग जाती है। वो उसे इतनी बुरी तरह किस कर रही थी कि मिस्टर अर्नव उसे रोकता है। तुम्हारी चोट लगी है, हम आगे और जारी नहीं रख सकते, जब तुम ठीक हो जाओगी तब करेंगे। आन्या कहती है, क्या कहा, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। अर्नव कहता है, ये मानवीय स्वभाव है, कोई बात नहीं, पहले आराम करो, मुझे अभी और काम है। और चला जाता है। आन्या सोचती है, कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया, पर कोई विलन हमें पसंद करे, ये तो बहुत खतरनाक है। इधर चाचा प्रकाश हैरान थे कि क्या मिस्टर अर्नव को पता चल गया। ये तो असंभव है, क्योंकि जिन्हें जिन्हें पता था मैंने उन सबको निपटा दिया। ये सब उस आन्या ने किया होगा, धोखेबाज। उसका सेक्रेटरी कहता है, क्या मैं किसी को भेजकर उसे सबक सिखा दूं, तो वो उसे भेज देते हैं। तभी एक कर्मचारी आकर दिखाता है कि मिस्टर अर्नव ने आपके एक बंदे की उंगली काट कर भेजी है, कि अगर आप आन्या का सामान उसे वापस कर दो तब वो आपके बेटे को छोड़ देगा। चाचा गुस्से में, ऐसा कैसे कर सकता है वो उसका कजिन है। पर वेट, आन्या का तो मेरे पास कोई सामान नहीं है। इधर असिस्टेंट मिस्टर अर्नव को बताता है कि उसने बोला कि उसने आन्या का कोई भी सामान नहीं लिया। मिस्टर अर्नव कहता है, अच्छा, तो अपनी गलती मान नहीं रहा है। कोई नहीं, अब तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। असिस्टेंट कहता है, बॉस, तावीज के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है। मिस्टर अर्नव कहता है, वो आन्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसने मेरे लिए वास ढूंढा है, तो क्या मेरी ड्यूटी नहीं बनती मैं भी उसे उसकी चीज वापस दिलवाऊं। असिस्टेंट कहता है, पहले तो आपने कभी किसी की मदद नहीं की, और सोचता है इनका रिश्ता इतनी जल्दी आगे बढ़ रहा है। मिस्टर अर्नव कहता है, ज्यादा मत सोचो। पर असिस्टेंट मुस्कुरा रहा था। अर्नव कहता है, कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी चोट ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इधर चाचा प्रकाश अपने गुंडों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। आन्या लगातार वास पर नजर रखी जा रही थी। अर्नव आकर पूछता है, क्या कर रही हो। आन्या कहती है, ध्यान रख रही हूँ ताकि कोई तुम्हारे वास को हाथ ना लगा दे। अर्नव उसे सहलाता है, पर आन्या ने वास को सुरक्षित रखने के लिए वहां फेंस लगवाने के लिए सामान भी मंगवा लिया होता है। जैसे ही वो लोग सामान लेकर आते हैं, तो बताने लग जाती है, यहाँ ऐसे ऐसे फेंस लगाना है। पर वो वर्कर तो हथियार निकालकर उस पर हमला करने लगा था। तो मिस्टर अर्नव उसे घूंसा मारकर भगा देता है, जबकि वास गिरकर टूट जाता है। आन्या तो हैरान, मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू 99% तक पहुंच जाती है। आन्या सोचती है, वास टूट गया, मेरा मिशन फेल हो गया। पर मिस्टर अर्नव उसे पकड़ता है। आन्या कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हारा वास तोड़ दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जबकि मिस्टर अर्नव तो उसकी फिक्र कर रहा था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी। आन्या मना करती है, तो अर्नव कहता है, रोशनी, आन्या को आराम करने के लिए ऊपर ले जाओ। जैसे ही गुंडा दोबारा अटैक करने लगा था, अर्नव उसे मार देता है। जबकि आन्या डर रही थी, इसे ठिकाने लगाने के बाद ये मुझे ठिकाने लगाएगा। मिस्टर अर्नव सोचता है, उन्होंने मेरी आन्या को डराया था ना, उनका ये हाल होना था। पर ये अभी भी डरी रही है। लगता है ये मेरे तरीके से अभी तक संतुष्ट नहीं हुई है। और कहता है, चिंता मत करो, अभी थोड़ा हैंडल करना बाकी रह गया है, वो कर देता हूँ। पर ये सुनकर तो आन्या डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब आन्या की आंखें खुलती हैं, रोशनी उसका पसीना पहुंच रही थी। आन्या उठकर कहती है, मैं अभी तक जिंदा हूँ। रोशनी पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें बुरा सपना आया क्या। आन्या कहती है, नहीं, तो मिस्टर अर्नव कहाँ है। रोशनी कहती है, वो उन लोगों को हैंडल करने गया है।
आन्या सोचती है, मिस्टर अर्नव धीरे धीरे करके लोगों का बुरा हाल करता है। मुझे उसे मनाना पड़ेगा। अभी तक उसने खाना नहीं खाया तो उसके लिए जाकर बनाती हूँ। इधर मिस्टर अर्नव उन दोनों आदमियों को ठिकाने लगा देता है। ये आन्या के लिए उपहार है, अब नहीं वो डरेगी। आन्या सोचती है, केबल पर खाना देखकर शायद वो मुझे माफ कर दे। मिस्टर अर्नव आता है तो रोशनी बताती है कि वो सही से ठीक भी नहीं हुई और तुम्हारे लिए खाना बनाने किचन में चली गई। मैंने उसे रोका, रुकी नहीं। अर्नव कहता है, कितनी बेवकूफ है, और जाकर आन्या को पीछे से गले लगा लेता है। ऐसा कुछ भी मत करो। आन्या देखती है उसकी हेट वैल्यू 50% हो गई। मिस्टर अर्नव कहता है, तुम हमेशा से मेरी बनना चाहती थी ना। आन्या सोचती है, क्या ये मुझे पसंद करने लगा? पर अर्नव उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। तुम्हारे लिए उपहार है। आन्या सोचती है, इसमें क्या, खून की गंध क्यों आ रही है? और थोड़ा सा हाथ मारकर देखती है और अंदर थोड़ा हाथ डालकर देखती है तो खून देखकर चिल्ला पड़ती है। वो कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझकर वास नहीं तोड़ा था। मिस्टर अर्नव कहता है, मैंने उन लोगों को ठिकाने लगा दिया है, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आन्या सोचती है, तभी ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसने मुझे धमकाने का तरीका ढूंढ लिया है। पर मिस्टर अर्नव तो उसे किस करने लग जाता है और उसकी हेट वैल्यू 40% हो गई थी। आन्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर अर्नव को चाचा प्रकाश कॉल करता है, तुम मेरे बेटे को कब छोड़ोगे? और तुम्हारा कजन भी है, उसने तुमसे झूठ बोला है, मेरे पास कोई उसका सामान नहीं है। मिस्टर अर्नव कहता है, अगर तुमने 8 बजे तक वो सामान नहीं भिजवाया तो तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और फिर उसे चेयर पर बिठाता है। आन्या पूछती है, तुम अपने कजन के साथ क्या करोगे? अर्नव कहता है, तुम्हें तुम्हारा तावीज नहीं चाहिए तो अपने प्रेमी के वापस आने तक का इंतजार करना। आन्या हैरान, तुम मेरे तावीज वापस लाओगे? और सोचती है, तावीज वाला तो मैंने झूठ बनाया था, कोई तावीज वावीज नहीं है, ऐसे तो मैं पकड़ी जाऊंगी। मिस्टर अर्नव कहता है, मैंने चाचा के बेटे को किडनैप कर लिया और उसकी जिंदगी के बदले तावीज मांगा है। आन्या उससे प्रभावित हो गई। आन्या कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो? अर्नव कहता है, ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा इनाम है, तुमने मेरे लिए वास ढूंढा था ना। और खुश होकर खाना खाने लग जाता है। आन्या सोचती है, जब ये धमकी नहीं देता तब काफी क्यूट लगता है। गुंडे कहते हैं, हमारे पास तो तावीज ही नहीं है, हम क्या वापस करेंगे? चाचा प्रकाश कहता है, उस आन्या ने जरूर मिस्टर अर्नव को झूठ बोला होगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था मिस्टर अर्नव जैसे क्रूर इंसान को प्यार भी हो सकता है। अब मुझे उसकी कमजोरी पता चल गई है। डॉक्टर रोशनी आन्या को बताती है कि मैं चुपके से किसी को पसंद करती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आन्या सोचती है, कहीं ये नॉवल के मुख्य नायक आलोक को पसंद तो नहीं करने लग गई। नॉवल में भी लिखा था कि ये दोनों चुपके से एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर फिर बाद में इन दोनों में गलतफहमी हो गई थी। पर जब गलतफहमी सुलझी, अर्नव ने इनका काम तमाम कर दिया। नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद करनी होगी। और कहती है, जब तुम किसी को पसंद करते हो तो कन्फेस भी करना चाहिए। रोशनी कहती है, क्या इस बात का डर नहीं है, वो मना कर देगा? आन्या कहती है, मना कर दिया, दोबारा मनाओ। फिर अपने प्यार पर ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, सामने वाले को सरप्राइज दो कि हम कन्फेस कर सकते हैं। मिस्टर अर्नव उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है, अच्छा तभी ऐसा व्यवहार कर रही थी, क्योंकि ये मुझे अपनी रोमांटिक भावनाएं कन्फेस करने वाली है। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगा। आन्या और रोशनी फूलों का गुलदस्ता और उपहार लेकर दोनों बाहर खड़ी थीं। अंदर मिस्टर अर्नव अपने बाल ठीक कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस अब तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, आज आपको कितनी बार बता चुका, एकदम परफेक्ट है सब कुछ। मिस्टर अर्नव ने तो फूल फूल सब कुछ तैयार कर रखा था। असिस्टेंट उन दोनों को अंदर लेकर आता है कि मिस्टर अर्नव आपका इंतजार कर रहे हैं। आन्या कहती है, हम मिस्टर अर्नव से मिलने नहीं आए हैं, हम तो आलोक को ढूंढने आए हैं, उसका ऑफिस कहाँ है? असिस्टेंट हैरान था और उन्हें लेकर जाने लगता है। मिस्टर अर्नव बड़ा खुश था, पर वो तो आगे निकल जाते हैं और आकर असिस्टेंट से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? वो बताता है कि वो तो आलोक से मिलने आए थे। डॉक्टर रोशनी जाकर आलोक को अपना प्यार कन्फेस कर देती है और फूलों का गुलदस्ता दे देती है। उसके इशारे पर आन्या भी उसे उपहार देती है कि ये रोशनी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पर इन दोनों को ऑफिस के बाहर कुछ सुनाई तो आ नहीं रहा होता। मिस्टर अर्नव को उलझन हो जाती है कि आन्या ने आलोक को कन्फेस किया, तो वो जेलस होकर भाग जाता है और गुस्से में सब कुछ फेंक कर मार देता है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती है, मैं फालतू में खुश हो रहा था, मुझे धोखा दिया। असिस्टेंट, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मास्टर तो इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और मैंने कितने अच्छे से ऑफिस साफ किया था, बॉस ने तो गुलाब भी विदेश से मंगवाई थे। तभी मिस्टर अर्नव गुस्से से बाहर आकर कहता है, उस आलोक को बता दो उसका पिछला प्रोजेक्ट 1 नंबर का बेकार था, तो अभी के अभी उसे मेरे ऑफिस में भेजो। आन्या कहती है, तुम दोनों बात करो, मैं जा रही हूँ। पर तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि आलोक को बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। आलोक चला जाता है, पर तभी आन्या देखती है कि मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू 60% हो गई। आन्या कहती है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी हेट इतनी क्यों बढ़ी? मिस्टर अर्नव आलोक पर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत बेकार था, अब जाकर इसे दोबारा से रिन्यू करो। आलोक कहता है, ये प्रोजेक्ट तो 3 साल पुराना है। अर्नव कहता है,
फिर क्या हो गया, दोबारा करो। आलोक कहता है पर पिछली बार तो आपने मेरी तारीफ की थी। मिस्टर अर्नव कहता है पर अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, दोबारा से बनाओ और वो भी कल चाहिए। आलोक कहता है पर आज तो बहुत काम है, मैं कल तक तैयार नहीं कर पाऊंगा और वैसे भी आज रात मुझे डेट पर जाना है। पर मिस्टर अर्नव चिल्लाकर बोलता है मैंने बोला ना चाहिए तो चाहिए। रोशनी कहती है पता नहीं मिस्टर अर्नव को क्या हो गया है, वो आलोक के साथ बहुत रूखा व्यवहार कर रहा है। हमने आज डेट का प्लान किया था वो भी नहीं हो पाई। आन्या कहती है क्या पता उसका मूड खराब हो, मैं उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढती हूँ। और सोचती है किस नमूने डेविल को गुस्सा दिला दिया, ऐसे तो मेरा मिशन और मुश्किल होता जा रहा है। और फिर वो लकड़ी से कुछ काट रही थी, उसकी चोट लग गई थी पर फिर भी कहती है मैं इसे देकर उसे मना लूंगी। मिस्टर अर्नव आता है क्या कर रही हो, तो आन्या छिपा लेती है पर उसकी हेट अब 65% हो गई थी। आन्या सोचती है खुश नहीं लग रहा है, अब इससे दूर रहने में भलाई है, और जाने लगी थी। अर्नव उसका रास्ता घेर लेता है। अब क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? आन्या कुछ छिपा रही थी तो अर्नव उसका हाथ पकड़कर छीनने लग जाता है, जबकि वो खिलौना टूट गया था। आन्या कहती है इसे मैं तुम्हें देने वाली थी, तुमने तोड़ क्यों दिया, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। अर्नव कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे लिए। आन्या कहती है मैंने पहले ही तुमसे माफी मांग ली है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो फिर। पर अर्नव उसे गले लगा लेता है सॉरी, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। आन्या पूछती है क्या हुआ, तुम अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? अर्नव कहता है कुछ नहीं, और सोचता है मैं भला ऐसी बात कैसे पूछ सकता हूँ, और कहता है तुम आज कंपनी आई थी, मुझसे नहीं मिली? आन्या कहती है मैं तो डॉक्टर रोशनी के साथ गई थी ताकि वो आलोक को कन्फेस कर सके। अर्नव हैरान, तुम्हारा मतलब रोशनी ने आलोक को कन्फेस किया है? और आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 40% से कम हो गई। आन्या पूछती है क्या हुआ, पर अर्नव भाग जाता है। चाचा दादाजी के सामने रो रहे थे कि मैंने उस अर्नव को उसके माता पिता के जाने के बाद पाला है, पर उसने मेरे ही बेटे को किडनैप कर लिया, मेरा एक ही तो बेटा है। दादाजी कहते हैं मिस्टर अर्नव की हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं, पर वो ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करता, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। तो चाचा कहते हैं एक लड़की ने मिस्टर अर्नव को चढ़ा दिया है और झूठ बोल दिया है कि मैंने उसका तावीज लिया है, तो वो उसकी वजह से मुझे टारगेट कर रहा है। दादाजी गुस्से में थे, भला के परिवार के मुखिया को एक लड़की कैसे कंट्रोल कर सकती है? और दादाजी गुस्से से बटलर को कहते हैं उस लड़की को मेरे पास भेजो। आनिया जा रही थी, तभी उसे दो गुंडे किडनैप करके ले जाते और पकड़कर उसे दादाजी के पास लाया जाता है। आनिया कहती है कौन हो तुम, मैं चेतावनी दे रही हूँ, मैं मिस्टर अर्नव की बंदी हूँ, अगर मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दादाजी कहते हैं 5 मिलियन देता हूँ, उसे छोड़ दो। आनिया कहती है मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ने के बजाय मैं मौत को गले लगा लूंगी। दादाजी कहते हैं तो? आनिया कहती फिर मुझे ज्यादा पे करो, कम से कम 50 मिलियन। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर अर्नव की कीमत 50 मिलियन भी नहीं होगी? दादाजी कहते ठीक है, पर तुम्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा और मिस्टर अर्नव के आसपास नजर भी मत आना। आनिया कहती ठीक है, पर मेरी शर्त है, मुझे नकद में चाहिए और 1 महीना चाहिए, उसके बाद वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा कभी। और सोचती है ये पैसे लेकर मैं असली दुनिया में चली जाऊंगी। दादाजी कहते 1 महीना नहीं, तुम्हें अभी उससे दूर होना पड़ेगा। आनिया कहती प्यार इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, थोड़ा समय तो लगेगा ना। इतने में वहां पर मिस्टर अर्नव आ जाता है तो आन्या उसके पीछे छिप जाती है। इसने बोला ना ये नहीं जाएगी। आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 30% हो गई, तो अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा था। पिताजी क्या तुम्हारे माता पिता का सामान मेरे पास है? मिस्टर अर्नव की हेट वैल्यू बढ़ जाती है 50% और कहता है वो तुम ही रख लो। दादाजी कहते एक लड़की जिसकी ना फैमिली है ना बैकग्राउंड है, इसके साथ सिर्फ मजे कर सकते हो, पर तुम्हें इसका गुलाम नहीं बनना है। मैंने बचपन में तुम्हारे लिए शादी तय की थी, तो तुम कल उससे मिलने जाओगे। मिस्टर अर्नव कहता है तो तुम अपनी मंगेतर से मिलने जाओगे। अर्नव कहता है मेरी मंगेतर में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ आन्या को अपनी गर्लफ्रेंड मानता हूँ, मेरे लिए सिर्फ आन्या है। आन्या सोचती है इसका क्या मतलब है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है, और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर चलने लगा था। आन्या कहती है रुको, दादाजी ने बोला तुम्हें एक बार जाना तो चाहिए ना मिलने, तो कोई बात नहीं, एक बार चले जाओ, तुम्हें अपने माता पिता के हत्यारे के बारे में भी तो सच पता लगाना है। और सोचती है मिशन कंप्लीट होगा तभी तो मैं घर जा पाऊंगी। तो अर्नव उसे गले लगाकर कहता है जैसे तुम बोलो, और सोचता है ये मुझे इतना प्यार क्यों करती है। आन्या देखती है कि उसकी हेट वैल्यू 25% हो गई, पर सोचती मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ। फिर मिस्टर अर्नव उसे लेकर जा रहा था तो आन्या कहती तुम्हें तो अपनी मंगेतर से मिलना है ना, मुझे उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हो, कितना शर्मनाक है। अर्नव जाकर उस लड़की से कहते हैं मेरी असली गर्लफ्रेंड है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं है, और चाय पीती है। अर्नव की पॉकेट में रखकर चली जाती है। आन्या ने ऐसा करते देख लिया था तो जेलस होती है। जैसे अर्नव आता है तो आन्या कहती है ये क्या है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। और फिर उसका हाथ पकड़कर जा रही थी तो सोचती है पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुश क्यों नहीं लग रही हूँ, ये तो अच्छा है ना, इसका उज्जवल भविष्य होगा। फिर जब मिस्टर अर्नव नीचे आता है, रोशनी बैठी रो रही थी। अर्नव पूछता है क्या हुआ। रोशनी कहती है तुम लड़कों को थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस नहीं है, ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है तो दूसरे लड़कों से दूर रहना चाहिए, कमीने कहीं के। अर्नव पूछता है क्या हुआ है। रोशनी कहती है तुम्हारी कंपनी में नई लड़की आई है,
क्या मतलब है कि वो आलोक की बचपन की प्रेमिका है, वो इंगेज्ड है। मिस्टर अर्नव कहता है तो तुम जलस हो रहे हो। रोशनी कहती है भला मैं क्यों जलस होंगी, अब तुम खुद सोचो, कोई लड़का आन्या के आसपास होगा और उसकी उसके साथ सगाई होगी, क्या तुम स्वीकार कर लोगे? अर्नव कहता है बिल्कुल भी नहीं, आन्या सिर्फ मेरी है। तो रोशनी कहती वही तो, भला कोई कैसे स्वीकार कर सकता है अपने प्रेमी के साथ किसी और को? मिस्टर अर्नव कहता है तो इसे जलन कहते हैं। अब मेरी किसी और के साथ सगाई है तो आन्या जलस होगी, पर वो तो हुई नहीं है। और बताता है दादाजी ने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। रोशनी एकदम हैरान, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे? मिस्टर अर्नव कहता है पर आन्या तो दुखी नहीं थी। रोशनी कहती हो ही नहीं सकता, क्या तुमने नोटिस किया, क्या वो गुस्से में थी? मिस्टर अर्नव कहता है मैंने इस बात का ध्यान क्यों नहीं दिया, और भागता है। आन्या कहती है 25 तो हो गया है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा है, ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाएंगे। अर्नब आता है और कहता है सॉरी कि मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, क्या तुम गुस्सा हो? आन्या कहती है नहीं, तो तुम जो भी करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अर्नब कहता है तो उसने मेरी पॉकेट में रुमाल रखा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? आन्या कहती है नहीं, तो मैं क्यों गुस्सा करूंगी तुम पर? मिस्टर अर्नब की हेट वैल्यू 60% पहुंच जाती है। आन्या सोचती है ऐसे क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत बोला? आन्या कहती है दरअसल मैं गुस्सा नहीं थी, मुझे पता है तुमने इतने सालों से मेहनत की है सच पता लगाने के लिए, तो मैं तुम्हारी इतनी मेहनत में पानी नहीं फेरना चाहती थी, और ना ही मैं तुम पर गुस्सा करने की हिम्मत कर सकती हूँ। अगर मैंने गुस्सा किया, तुमने मुझे और इग्नोर किया, तो उसे गले लगा लेती है। अर्नब कहता है तुम मुझे बता सकती हो जब तुम गुस्सा हुआ करो। आन्या कहती है हाँ, मैं गुस्सा थी। अर्नब उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम सच में गुस्सा थी, और उसे किस करने लग जाता है। और आन्या उससे पूछती है क्या तुम्हें सबूत मिला? अर्नब कहता है नहीं, उन्होंने झूठ बोला था, पर मैं जल्दी ढूंढ लूंगा। आन्या कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और दादाजी के पास जाती है। दादाजी कहते हैं तुम मुझसे बहस करोगी? आन्या कहती है अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। दादाजी पूछते हैं तुम चाहती क्या हो? आन्या कहती है मेरी बस एक शर्त है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ मिस्टर अर्नब के माता पिता की पूरी जिंदगी भर की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। दादाजी कहते हैं ऐसी चीज तुम्हें नहीं दे सकते। आन्या कहती है मिस्टर अर्नब एक ना एक दिन तो ढूंढ ही लेगा, तो आप क्या चाहते हो वो खुद इन्वेस्टिगेट करे? तो दादाजी उसे दे देते हैं। आन्या सोचती है जब मैं मिस्टर अर्नब को ये सबूत दे दूंगी तो मिशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं घर चली जाऊंगी, पर मुझे दुख क्यों हो रहा है? अर्नब आता है तो आन्या छिपाने लग जाती है। अर्नब पूछता है क्या छिपा रही हो? आन्या कहती है तुम्हारे लिए उपहार है। अर्नब कहता है पहले मुझे दूसरा उपहार चाहिए, और उसे किस कर देता है। आन्या कहती है अगर किसी दिन मैं अचानक तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? अर्नब कहता है तुम मुझे इतना पसंद करती हो, तुम भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आन्या कहती है मेरा मतलब कि अगर ऐसा कभी हो गया तो? अर्नब कहता है फिर तो मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, और उसे किस कर देता है। क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो? आन्या कहती नहीं, तो मुझे तुम्हें देना है, मैं तुम्हारे लिए सीसीटीवी फुटेज लेकर आई हूँ। अर्नब पूछता है तुम्हें कैसे मिली, कहीं तुम्हारी चोट तो नहीं लगी, कहाँ गई थी तुम? आन्या कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने उनसे डील की है, तुम्हें कुछ दिन में पता चल जाएगा, और उसे किस कर देती है, जिससे उसकी हेट वैल्यू 10% हो गई थी। आन्या सोचती है ये तरीका सच में काम कर रहा है, यानी मुझे सच में इस बहाने जाना पड़ेगा। अर्नब सोचता है ये मुझे बहुत प्यार करती है, तभी तो मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज लेकर आई है, और उसे पकड़कर वहीं पर किस करने लग जाता है। पर आन्या देखती है कि 10% से और कम हो ही नहीं रही है। अर्नब पूछता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? आन्या कहती नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ, और उसे चिप पकड़ाकर चली जाती है। पर मिस्टर अर्नब रोशनी से पूछता है जब एक लड़की गुस्से में है उसे कैसे शांत करते हैं? रोशनी कहती है तुमने आन्या को गुस्सा दिलाया। अर्नब कहता है लगता है वो बुरे मूड में है, भले ही वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर मुझे उसे मनाना भी तो चाहिए। रोशनी सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी मंगेतर के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे, इसलिए वो इनसिक्योर हो रही हो, तो तुम्हें उसे यकीन दिलाना चाहिए तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, या फिर उसे प्रभावित करने के लिए कुछ करना चाहिए। मिस्टर अर्नब को एक आइडिया आता है और वो रोशनी और आलोक की मदद से एक अच्छी सी डेट तैयार करता है, ताकि आन्या को खाने पर बुलाकर वहां उसे अंगूठी दिखाकर प्रपोज कर सके। जैसे ही आन्या वहां पर पहुंचती है पूछती है तुमने लाल कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अर्नब कहता है क्योंकि आज हमारी पहली डेट है ना। आन्या पूछती है अचानक से डेट कैसे है? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है, तो मुझे कितना पसंद करती हो। आन्या सोचती है अचानक से मैं इसे झूठ क्यों नहीं बोलना चाहती, और कहती है बहुत समय पहले मैंने बचपन में भी तुम्हें देखा था। अर्नब कहता है मुझे पता है तुम इनसिक्योर हो रही हो, पर मैं भविष्य में तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। आन्या कहती ये तुम क्या बोल रहे हो, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं है? अर्नब उंगली रख देता है तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं है, और घुटनों पर बैठकर उसे अंगूठी दिखाकर प्रपोज करता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोशनी और आलोक वहीं पर चुपके से देख रहे थे। आन्या सोचती है ये मुझे प्रपोज कर रहा है, कहीं मिशन का मुख्य मकसद प्रपोजल तो नहीं था, और हाँ कर देती है। अर्नब उसे अंगूठी पहनाकर किस करने लग जाता है। नॉवल सिस्टम बताता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, तुम 10 मिनट में इस दुनिया से जाने वाली हो। आन्या रो रही थी और मिस्टर अर्नब को किस करने लग जाती है, पर टाइम देखती है तो उसे धक्का मार देती है।
अर्नब पूछता है, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? रो मत, बताओ मैंने क्या गलत किया है, मैं वो बदल सकता हूँ। आन्या कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और भाग जाती है, पर अंदर आकर रो रही थी क्योंकि वो धीरे धीरे गायब होने लग गई थी। मिस्टर अर्नब बाहर से दरवाजे पर मारता है। आन्या भी दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, पर वो गायब होने लगी थी, इसलिए खोल नहीं पाती। वहां एक पोर्टल खुलता है जिसकी वजह से वो गायब हो गई थी। मिस्टर अर्नब अंदर आकर आन्या को ढूंढने लग जाता है और कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आओ। क्या तुम मेरे साथ लुका छिपी खेल रही हो? क्या मैंने तुम्हें दोबारा गुस्सा दिलाया? प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। और चीखने लग जाता है, कहाँ चली गई तुम? इधर आन्या की अचानक से आंखें खुलती हैं और वो समझ जाती है कि वो नॉवल वर्ल्ड से वापस आ गई है। पर पृथ्वी पर तो सिर्फ एक रात ही हुई है, तो क्या ये सपना था या असली था? सिस्टम बताता है कि तुमने मिशन कंप्लीट किया, इसलिए असली दुनिया में वापस आ गई। आन्या कहती है, इसका मतलब सब सच था। आन्या कहती है, मिशन कंप्लीट करने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, अब मैं उसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर वो जा रही थी तो एक कॉमिक की तरफ देखने लग जाती है। उसका ध्यान नहीं था तो किसी से टकरा जाती है। वो आदमी चिल्लाता है तो आन्या सॉरी बोलती है। लड़कियां आकर भी उस पोस्टर को देखने लगी थी। ये तो कॉमिक कैरेक्टर का विलन मिस्टर अर्नव है ना? कितना बुरा है ये, इसने मुख्य नायक और नायिका को बांझ कर रख रखा था। और पोस्टर फाड़ने लगी थी तो आन्या कहती है, रुको, ये विलन नहीं है। लड़कियां कहती हैं, तुम कैसी लड़की हो, एक विलन को प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम एक कॉमिक कैरेक्टर के लिए क्यों ड्रामा कर रही हो? तो आन्या चिल्लाकर बोलती है और रोती है कि वो विलन नहीं है और ना ही किसी किताब का सिर्फ कैरेक्टर है, वो असल में है। और अर्नब बोलकर रोने लग जाती है। लड़कियां कहती हैं, पक्का इस लड़की को कोई मानसिक समस्या है, और चली जाती हैं। इधर रोशनी और आलोक आकर पूछते हैं, आन्या कुछ पता चला? तो अर्नब मना करता है। आलोक कहता है, कंपनी बहुत बड़ी समस्या में आ गई है, तुम के परिवार में वापस चलो। मिस्टर अर्नब कहता है, वो चली गई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। रोशनी कहती है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, तुम कब तक उसे ढूंढोगे? पर अर्नब चिल्लाकर बोलता है, चाहे मैं दुनिया को इधर उधर कर दूं, पर उसे ढूंढ कर रहूंगा। उसी ने मुझे उकसाया था, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आलोक कहता है, कितनी हैरानी की बात है, तुम्हारे जासूस तो हर जगह है, तुम्हारे लिए किसी को ढूंढना बहुत आसान है, तो अभी तक उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला? मिस्टर अर्नब गुस्से से दादाजी के पास आता है और पूछता है, बताओ आन्या कहाँ है? दादाजी कहते हैं, उस लड़की के लिए मुझ पर चिल्लाओगे? मिस्टर अर्नब कहता है, पक्का तुमने उसे छिपाया है, और गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स को दादाजी के घर की चेकिंग करने भेज देता है। पर वो बताते हैं कि वो हमें कहीं नहीं मिली। अब तो मिस्टर अर्नव का हेट 100% हो गया था। आन्या जाते हुए कह रही थी, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लग गई थी, पर अब तो हमारे बीच में कोई संभावना नहीं है। पर तभी नॉवल सिस्टम बताता है कि नॉवल वर्ल्ड ढह गया है, तो तुम्हें मिशन कंप्लीट करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, और वो वहां से गायब हो जाती है। इधर मिस्टर अर्नव गुस्से से रो रहा था, मैं पागल था, मुझे लगा कि सच में कोई मुझसे प्यार करने वाला है, पर अब मुझे पता चल गया सब लोग झूठे हैं। और चाकू से खुद को चोट पहुंचाने वाला था, तभी वहां पर आन्या आ जाती है और कहती है, रुक जाओ। अर्नव रोता हुआ उसे देखने लग जाता है, तुम सच में वापस आ गई? आन्या हाँ करती है तो अर्नव उसे रोता हुआ गले लगा लेता है। अर्नव कहता है, इस बार तुम खुद वापस आई हो, तुमने मुझे चुना है, अब तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकती। फिर अगले सीन में वो उसे बिठाकर शावर लेने चला जाता है और फिर नहाकर आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? आन्या कहती है, दरअसल मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। पर तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है, तुम नॉवेल के कैरेक्टर्स को सच नहीं बता सकती हो। अर्नव पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक बोलते बोलते रुक क्यों गई? आन्या कहती है, मैं ठीक हूँ। अर्नव कहता है, मुझे छोड़कर मत जाना। आन्या सोचती है, इतना क्रूर विलन अचानक से भावुक कैसे हो गया? मिस्टर अर्नव उसे किस करता है, फिर आन्या भी उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ में रात बिता लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आन्या बंधी हुई पड़ी थी, वो खुद को छुड़ाती है और कहती है, ये सब क्या है, मुझे बांध क्यों रखा है? मिस्टर अर्नव कहता है, ये आधी रात का नाश्ता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। आन्या कहती है, तुमने मुझे बांधा है? अर्नव कहता है, हाँ, ऐसे तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकती हो। आन्या कहती है, तुम पागल हो गए हो, बस मेरे साथ रहो। आन्या कहती है, मैं मानती हूँ पिछली बार मैं अचानक छोड़कर चली गई थी, वादा करती हूँ इस बार बिना अलविदा कहे नहीं जाऊंगी। अर्नव उसके हाथ खोलकर उसे खिलाने लग जाता है। आन्या कहती है, तुम खुद बताओ, मुझे लॉक करने में और अपराधी को लॉक करने में क्या अंतर है? मिस्टर अर्नव कहता है, पर तुमने मुझसे झूठ बोला था, तो तुम्हें इस झूठ बोलने की सजा तो चुकानी पड़ेगी ना। आन्या कहती है, पर अर्नव उंगली रख देता है, कुछ मत बोलो, तुम सिर्फ मेरी हो, चलो खाना खाओ। आन्या कहती है, मैं वादा करती हूँ कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अर्नव कहता है, पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैं विश्वास नहीं कर सकता। खाना खाने के बाद दोनों अच्छे से सोएंगे, पर आन्या गिरा देती है।
अर्नव कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम मेरे साथ रहने का नाटक करके तंग आ गई हो, पर तुमने खुद बोला था तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? और कौन सा झूठ बोला था तुमने? कोई तावीज नहीं है उन लोगों के पास? क्या तुम फिर से मुझे झूठ बोलने वाली थी? पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उसे किस करने वाला था। आन्या कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर अब मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अर्नव कहता है, अब तो तुम मुझे किस भी नहीं कर रही हो, और उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है। फिर वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा था। आन्या उसे रोक रही थी और कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, और थप्पड़ मार देती है। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। पर अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? तुम दोबारा मार सकती हो, बस मुझे मना मत करो। आन्या कहती है, मुझे सच में दर्द हो रहा है, मैं वादा करती हूँ कभी दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी। अर्नव कहता है, ठीक है, पर तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर से उसके हाथ बांध देता है। मुझे काम है, जल्दी वापस आऊंगा। आन्या कहती है, अब तुम मैं वापस आ गई हूँ तो फिर ये पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों हो गया है? पर मैं यहाँ ज्यादा समय और लॉक नहीं रह सकती, वरना अर्नव का हेट कभी खत्म नहीं होगा और नॉवल वर्ल्ड ढह जाएगा और हम भी गायब हो जाएंगे। तभी वहां पर रोशनी आती है। तो आन्या करती है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ ज्यादा समय तक बंद नहीं रह सकती। रोशनी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मिस्टर अर्नव को छोड़कर मत जाना। आन्या कहती है, हाँ नहीं छोड़ूंगी, पहले मुझे बाहर निकालो। मिस्टर अर्नव खुश होकर फूलों का गुलदस्ता और उपहार लेकर आता है, पर कमरे में आकर देखता है वो नहीं है। अर्नव कहता है, तुम खुद मेरे पास वापस आई थी, पर वो तो वहीं होती है। अर्नव कहता है, तुम गई नहीं? आन्या कहती है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें अब अलविदा कहे बिना नहीं जाऊंगी, चलो कुछ बात करते हैं। अर्नव कहता है, मुझे बात नहीं करनी तो मुझे फिर से छोड़कर जाने लगोगी, और उसे पकड़ लेता है। सिर्फ मेरे साथ रहो। पर आन्या उसके गर्दन पर चाकू रख लेती है। मैंने बोला ना, चलो बात करते हैं। अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम मुझे मारना चाहती हो? आन्या कहती है, प्लीज शांत हो जाओ। अर्नव कहता है, बताओ क्या बात करनी है। आन्या कहती है, मैं मानती हूँ कि जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था, वो झूठ था। तुम जरा खुद सोचो, तुमने भी तो मुझे चाकू मारकर चोट पहुंचाई थी। अब तुम मुझे धमकी दोगे तो कैसे तुम्हें प्यार करूंगी? मैंने तुमसे बार बार झूठ बोला तो तुमने भी तुम्हें बार बार धमकी दी है। मैं तुम्हें बिना कुछ बोले इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अर्नव कहता है, तुम मुझे ब्लेम कर रही हो, और उसे चाकू छीन लेता है। आन्या उसे शांत करती है और सोचती है, इसकी चाकू छीनने की गति कितनी तेज है। अर्नव कहता है, इसका मतलब शुरू से लेके अब तक तुम्हारा जो मेरे लिए प्यार था वो सब एक डर था, तुम्हें मेरे लिए जरा सी भी भावनाएं नहीं है। आन्या कहती है, मैं चाहती हूँ हम सामान्य जोड़े की तरह रहें, तो तुम मुझे ऐसे फंसाकर नहीं रख सकते। पर अर्नव गुस्से से खुद के हाथ पर चाकू मार लेता है। आन्या कहती है, चलो हॉस्पिटल चलो, पर अर्नव उसे रोककर चाकू पकड़ाता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। आन्या कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अर्नव कहता है, बस इस बार मुझे छोड़कर मत जाना, और उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। आन्या उसे थोड़ा शांत होने को कहती है, पर मिस्टर अर्नव तो कहाँ रुकने वाला था, वहीं पे किस स्टार्ट कर देता है। अर्नव पूछता है, तुम क्या खाओगी? आन्या कहती है, जो तुम खाओगे। अर्नव कहता है, तुमने कहा हम सामान्य जोड़े की तरह रहेंगे, तो ये हमारी पहली डेट है। आन्या सोचती है, इसने मेरा हाथ अपने हाथ से बांध रखा है, कौन से सामान्य जोड़े ऐसा करते हैं। अर्नव कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। आन्या बताने लग जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अर्नव कहता है, आज से मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा, और उसे झींगा छीलकर खिलाने लग जाता है। तभी आन्या देखती है कि हेट वैल्यू 100 से 70 पहुंच गई। अर्नव पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? आन्या कहती, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, और उसे भी खिलाने लग जाती है। पर सोचती है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई मुझे फिर से इसे छोड़कर जाना पड़ेगा, पर मैं इससे दूर नहीं जाना चाहती। उनकी फोटो खींचकर कोई दादाजी को सेंड कर देता है, तो वो गुस्से में थे, वो काम धाम छोड़कर डेट पर गया है। फिर मिस्टर अर्नव उसे अपने साथ कंपनी में लेकर आता है, तब जाके उसके हाथ को आजाद करता है कि काम करने के बाद घर चलेंगे। इधर चाचा दादाजी को मिस्टर अर्नव और आन्या के खिलाफ भड़का रहे थे। मिस्टर अर्नव काम कर रहा था तो आन्या डिलीवरी बॉय से नीचे खाना लेने जाती है, पर तभी कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है। मिस्टर अर्नव कहता है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं उसने मुझे फिर से तो नहीं छोड़ दिया। इधर पता चलता है दादाजी ने आन्या को किडनैप कराया है, और कहते हैं, तुमने पिछली बार डील की थी तो तुम वापस क्यों आई हो? आन्या कहती है, सॉरी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, तो दादाजी उसकी गर्दन में चाकू रख देते हैं। इतने में मिस्टर अर्नव वहां आ जाता है कि प्लीज इसे चोट मत पहुंचाना। दादाजी कहते हैं, देखो अपने आप को, इस लड़की के चक्कर में क्या हाल बना लिया है, ये लड़की तुम्हारी कमजोरी बन गई है। मिस्टर अर्नव कहता है, मैं इसे पसंद करता हूं तो तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। दादाजी कहते हैं, ठीक है, पहले अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर निकालो, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्नव भेजने वाला था तो आन्या कहती है, ऐसा मत करना, यहाँ पर बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं, अगर बॉडीगार्ड बाहर गए तुम खतरे में आ जाओगे। पर अर्नव फिर भी बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज देता है, पर सच में दादाजी के लोग आके उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर आन्या को चोट ना लगे इसलिए वो कुछ नहीं रिएक्ट करता। अर्नव की चोट लग गई थी तो आन्या मेडिसिन लगाती है।
फिर आन्या कहती है हमें सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहिए। वो दोनों साथ में मिलकर देखने लग जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि दादाजी ने मिस्टर अर्नव के पिता को बोला था कि के परिवार को बचाने के लिए तुम्हें सारा इल्जाम लेना पड़ेगा। मिस्टर अर्नव के पिता कहते हैं भला मैं क्यों लूं जब मैंने कोई गलती नहीं की है, और मेरे पास मेरी पत्नी और बेटा है, मुझे उनका ध्यान रखना है, तो मैं कभी ऐसा नहीं करने वाला। और पिता माँ को लेकर वहां से चले गए थे। पर चाचा प्रकाश सोचते हैं अगर इसने इल्जाम नहीं लिया तो मुझे लेना पड़ेगा। मिस्टर अर्नव कहता है इसका मतलब सब लोग मिले हुए थे। आन्या उसे गले लगा लेती है, मैं भी तुम्हारे साथ बदला लूंगी। दादाजी रो रहे थे कि मैं अपने पोते का भी ध्यान नहीं रख पाया, मुझे अपने अतीत के फैसले के लिए बहुत अफसोस है। और अर्नव के माता पिता की फोटो देख रहे थे, पर मुझे के परिवार के लिए ये सब करना ही पड़ेगा और वो लड़की इन सब के बीच में नहीं आ सकती है। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर अर्नव को बताता है कि दादाजी ने के परिवार के सारे सदस्यों को इकट्ठा कर लिया है ताकि वो आपकी पोजीशन छिनवा सके। मिस्टर अर्नव कहता है वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी दादाजी आते हैं कि तुम तो के परिवार को तोड़ ही दोगे। मिस्टर अर्नव कहता है ऐसे के परिवार को रखने का फायदा भी क्या। दादाजी कहते हैं के परिवार के सदस्यों ने वोट किया है, के परिवार की मुखिया की पोजीशन तुमसे वापस ली जाती है। आन्या कहती है आपको कोई हक नहीं है पोजीशन वापस लेने का, क्योंकि मिस्टर अर्नव ने अपनी क्षमता से पोजीशन पाई है। के परिवार तो खुद इस पर निर्भर था। अब जब इसने के परिवार को मजबूत बना दिया तो इससे बाहर निकालने को बोल रहे हो। मिस्टर अर्नव सोचता है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। उसकी हेट वैल्यू 50% पहुंच जाती है। दादाजी कहते हैं के परिवार के मामले में बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर मिस्टर अर्नव उसका हाथ पकड़कर कहता है ये मेरी मंगेतर है, कोई बाहरी नहीं है। दादाजी कहते हैं तुम्हें सच में लगता है तुम के परिवार से मुकाबला कर सकते हो? जैसे तुम हरकतें कर रहे हो ऐसे तो के परिवार एक दिन बर्बाद हो जाएगा। या तो के परिवार से बाहर निकल जाओ या फिर सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दो। दरअसल दादाजी को चाचा प्रकाश ने भड़काया था कि मिस्टर अर्नव उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है, जो कि झूठ होता है। मिस्टर अर्नव कहता है अगर एक मुखिया को अपने फैसले वापस लेने पड़े तो फिर उसकी पोजीशन का फायदा ही क्या। मैं आन्या के साथ रहूंगा और के परिवार को छोड़ दूंगा। तो दादाजी कहते हैं तुम बहुत पछताओगे। पर मिस्टर अर्नव आन्या को घर पर उठा लाता है और बेड पर लिटाकर किस करने लगा था। आन्या कहती है अभी मत करो, तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अर्नव कहता है फिर तुम करो ना। आन्या उसे मारकर कहती है क्या तुम सच में के परिवार छोड़ने वाले हो? अर्नव कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैंने के परिवार छोड़ दी तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा? आन्या कहती है तुम क्या बोल रहे हो? आन्या कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्नव कहता है ऐसी फैमिली जो अपने फायदे के लिए अपने लोगों का बलिदान करे, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आन्या कहती है तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे पता है तुम उनसे नफरत करते हो, पर चाचा प्रकाश के अलावा तुम्हें बाकियों की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। अर्नव कहता है तुम उन पर दया दिखा रही हो? आन्या कहती है नहीं तो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें मारा तुम भी नहीं बचोगे। आन्या को पता नहीं क्या होने लग जाता है। मिस्टर अर्नव पूछता है क्या हुआ तुम्हें? आन्या कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, और उसे गले लगा लेती है। वादा करो तुम सुरक्षित रहोगे। तो अर्नव भी ओके बोल देता। इधर दादाजी चाचा पर चिल्ला रहे थे इस प्रोजेक्ट में तो कोई फायदा ही नहीं है, पर चाचा मिस्टर अर्नव पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं कि उसने सारा नुकसान किया है। तभी उनका सेक्रेटरी कॉल बताता है कि के परिवार दिवालिया होने के कगार पर आ गई है। तो दादाजी की तो वहीं हालत खराब हो गई थी। मिस्टर अर्नव आन्या को सुलाता है और किस करता है, मैं अभी आया। दादाजी बीमार थे। सारे के परिवार वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब मिस्टर अर्नव की फैमिली का हेड नहीं रहा, अब देखो क्या हो गया। पर के परिवार के सारे सदस्य बातें कर रहे होते हैं कि देखो मिस्टर अर्नव ने क्या कर दिया। दरअसल उन्हीं चाचा ने भड़काया था। इतने में मिस्टर अर्नव आ जाता है। बहुत समय बाद मिले हैं चाचा। चाचा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की? अर्नव कहता है तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं, और उन्हें हाथ मारकर भगा देता है। मिस्टर अर्नव के कहने पर बॉडीगार्ड्स चाचा को उठाकर ले जाते हैं। सब लोग उससे डर रहे थे। अर्नव कहता है मैं तुम लोगों के साथ कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग मासूम हो। अब तुम पर जो कर्जा है वही जिंदगी भर चुकाते रहना, यही तुम्हारी सजा है। और चला जाता है। आन्या उठकर जल्दी से भागती है। अर्नव आता है तो भागकर जाकर उसे गले लगा लेती है। अर्नव पूछता है क्या हुआ? आन्या कहती है मेरे साथ और समय रहोगे? अर्नव कहता है जरूर, और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। देन वो दोनों कमरे में आकर किस करने लगे थे। अब तो आन्या से भी कंट्रोल नहीं होता, वो उसके कपड़े निकालने लग जाती है। मिस्टर अर्नव तो उसे किस करता हुआ पूरी गोद उठा के ले जाता है। आन्या उसे गले लगाकर बैठी थी तो अर्नव कहता है चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दरअसल आन्या को हेट वैल्यू दिखाई नहीं दे रही थी, तो सोचती है पता नहीं मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्नव कहता है चाहे जो भी समस्या हो मैं हल कर दूंगा। आन्या कहती है मैं भी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो एक इंसान से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, पर फिर अचानक एक दिन वो उससे मिली तो उसका नजरिया उसके लिए पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो भले ही क्रूर और हृदयहीन था पर उसे कुछ भी नहीं आता था। मिस्टर अर्नव पूछता है तुम ये कहानी मुझे क्यों सुना रही हो? आन्या कहती है
कहानी खत्म नहीं हुई है। वो नहीं जानती थी कि उससे कैसे बात करनी है और ना ही उसे शांत कैसे करते हैं, और उसने उस लड़की को बहुत डरा दिया। तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ़ है? हाँ, बहुत ज़्यादा। आन्या कहती है, पर वो झूठी भी बेवकूफ़ थी। उसे पता था कि उनका कोई भविष्य नहीं है, पर वो चाहती थी कि वो बेवकूफ़ खुश रहे। मिस्टर अर्नव कहता है, पर मैं उस झूठी को हमेशा प्यार करता रहूंगा। तभी आन्या उसके सामने से गायब हो जाती है। दरअसल आन्या तो असली दुनिया में पहुंच गई थी। अर्नव तो एकदम हैरान था। दरअसल आन्या तो वापस अपने घर पर पहुंच गई थी और कहती है वो हमेशा खुश रहे और मुझे भूल जाए, और वहीं बैठकर रोने लग जाती है। अर्नव आकर कहता है, किसे भूल जाऊं मैं, और आकर हाथ आगे करता है तो आन्या हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर आन्या उससे पूछती है, तुम नॉवल में से बाहर कैसे आए? अर्नब बताता है कि जब तुम गायब हो गई थी ना, मुझे तभी कुछ अजीब सा लगा था जब तुम गायब हो गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर अर्नब तो पूरा बॉस है, वो सब चीजें उसके कंट्रोल में रहती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे पता नहीं चला कि आन्या उसे छोड़कर चली गई? उसका अता पता भी नहीं चल रहा था। उसे याद आता है कि आन्या ने बताया था कि वो दूसरी दुनिया से है, और जैसे आन्या की प्रोफाइल में लिखा है वो उससे बिल्कुल अलग है। इसलिए उसने जानबूझकर उल्टे सीधे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया था। और सिस्टम को पता चल जाता है कि मिस्टर अर्नब को पता चल गया है, तो मिस्टर अर्नब ने नॉवल सिस्टम वालों को धमकी दी कि वो सबको बता देगा, इसलिए सिस्टम ने उसे असली दुनिया में आने का मौका दे दिया। तो आन्या खुश होती है कि इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, और कहती है तुम कितने स्मार्ट हो। अर्नब कहता है, इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगी, और दोनों गले लगा लेते हैं। और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।